अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज हम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टॉपिक फ्रेंच सोसाइटी ज्यूरिंग द लेट सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन 1774 लुइस 16 of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antony. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long year of war had drained the financial resources of France. Added to this war, the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace. होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, इन 1774 में बर्बन फैमिली का लुइस 16 फ्रांस का बादशाह बनता है और उसकी उम्र उस वक्त 20 साल की होती है जब वो फ्रांस का बादशाह बन जाता है। और उसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी से हो जाती है। और जब लुइस 16 की तख्त नशीनी होती है, यानी कि बादशाह बन जाता है, ये नया बादशाह उस वक्त मुल्क के अंदर ख़जाने खाली पाता है। ये सब कैसे हुआ? ये सब इस वजह से हुआ कि कई सालों की जंग थी जो फ्रांस और बरतानिया के बीच थी। इस जंग की वजह से फ्रांस के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए। वर्सलीज़ का बहुत बड़ा महल और इसकी शान व शौकत बनाने रखने के लिए फजूल खर्ची का बोझ अलग से था। Of Versailles under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. Dear students, लुइस 16 की हुक्मरानी के दौरान फ्रांस ने अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाने में मदद की। This war added more than $1 billion to a debt that already risen to more than $2 billion. Lenders who gave the states credit now begin to charge 10% of interest on loans. Dear students, इस जंग के दौरान फ्रांस पर 10 अरब लिवर्स से भी ज़्यादा कर्जा था, जबकि फ्रांस पर पहले से ही 2 अरब लिवर्स के कर्जे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार को कर्जा देने वाले अब 10% लोन की मांग कर रहे थे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government's offices और यूनिवर्सिटीज़। फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा था क्योंकि कर्ज़ा चुकाने पर मजबूर थी। अपने रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे फ़ौज को मेंटेन रखने के लिए उस पर खर्चा, सरकारी दफ्तर और यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए एक ही रास्ता बचा था। द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सक्सीड। एक ही रास्ता बचा था कि वो ये था कि टैक्स को बढ़ाया जाए, मगर फ्रांस ने टैक्स को इंक्रीज़ करना भी काफ़ी नहीं हो पा रहा था। That would not have succeed. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only members of the third estate paid taxes. यानी फ्रांसीसी समाज 18th सेंचुरी में 3 एस्टेट्स में डिवाइड हो गई थी और सिर्फ थर्ड एस्टेट ही टैक्स देता था।